वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है स्ट्रेस ब्लॉक एंड स्ट्रेन डायग्राम इन आरसीसी बीम। देखिए, ये जो टॉपिक है स्ट्रेस ब्लॉक एंड स्ट्रेन डायग्राम, ये टॉपिक आपका सेकंड स्टेप है आरसीसी स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन के लिए। अगर ये चीज़ समझ गए तो पूरा डिज़ाइन आप खुद से कर पाओगे, कहीं भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक स्टेप को खुद से कर पाओगे। ठीक है, आज का टॉपिक कुछ इस तरह से होगा। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ एजम्पशंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस ब्लॉक का विजुअलाइजेशन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते तो देखिए इंट्रोडक्शन। पहली बात तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है। देखिए, न्यूट्रल एक्सिस जो है ये ऐसा एक एक्सिस है, वेट अ मिनट, देखिए न्यूट्रल एक्सिस जो है ये ऐसा एक एक्सिस है जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही जीरो होगा। अब ये कैसे होगा ये देखिए। अगर एक बीम, मान लीजिए ये एक बीम है, इस बीम को अगर यहाँ से काटोगे तो ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से क्रॉस सेक्शन आया तो इस बीम को फिर यहाँ पर एक लोड दो तो ये कुछ ऐसा बेंड करेगा। अगर ऐसा बेंड किया तो यहाँ पर अपर पोर्शन पे ऊपर की तरफ यहाँ पर कंप्रेशन आएगा और नीचे की तरफ टेंशन आएगा। सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है तो इसलिए फाइबर करीब आ रहा है, दोनों के नज़दीक आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों फाइबर क्या आ रहा है, पीछे जा रहा है यहाँ का फाइबर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, यहाँ पर टेंशन यहाँ पर कंप्रेशन, तो ये यहाँ पर कंप्रेशन यहाँ पर टेंशन कहीं पर तो जीरो होगा। कैसे होगा, यहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम करके कहीं पर जीरो होगा। कहीं पर जीरो होने के बाद फिर से यहाँ पर टेंशन शुरू होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे शुरू होकर यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन आएगा। तो जहां पर ये जीरो हो रहा है यही है न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस विजुअलाइज हुआ, तो यहीं पर कहीं पर आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा। अगर क्रॉस सेक्शन पे देखो तो इस पोर्शन पे अगर कंप्रेशन आएगा तो इस पोर्शन पे टेंशन आएगा। तो जहां पर ये कंप्रेशन और टेंशन का मिड पॉइंट है, जहां पर स्ट्रेन भी जीरो आ रहा है आपका और स्ट्रेस भी जीरो आ रहा है, वो है आपका न्यूट्रल एक्सिस। इसके बाद देखिए, फॉर ड्राइंग स्ट्रेस ब्लॉक एंड स्ट्रेन डायग्राम वी हैव टू एज्यूम सम इम्पोर्टेंट डेटा। कुछ डाटा को आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ में कुछ और होता है और थियोरेटिकल हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन के लिए, कैलकुलेशन की सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये सेफ है, हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं होता, तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होता। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैं फ्यूचर में दूंगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हम लोग वर्स्ट केस, सबसे बुरा जो केस है वो केस कंसिडर करके ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, पहला जो पॉइंट है, प्लेन सेक्शन बेंडिंग के बाद प्लेन ही रहेगा। देखिए, ये एक बीम है, ये बीम अगर बेंड करे तो ऐसा कुछ होगा। तो ये जो प्लेन है, ये जो सेक्शन है, ये जो चीज़ है, ये बेंड के बाद ऐसा ही रहेगा, प्लेन ही रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल में, ऐसे खुरकुरा खुरकुरा से ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, ये प्लेन रहेगा, ये प्लेन रहेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक दूसरा जो पॉइंट है ये है कि कंक्रीट का जो स्ट्रेन है वो मैक्सिमम हम लोग कंसिडर करेंगे 0.0035। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जो FCK FY का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देखिए, ज़रूर देखिए। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर जो कंक्रीट का स्ट्रेन है वो मैक्सिमम 0.004 से 0.0006 तक जाता है, लेकिन हम लोगों ने सेफर साइड के लिए कंसिडर किए थे मैक्सिमम 0.0035। यही कह रहा है कि 0.0035 हम लोग कंक्रीट का स्ट्रेन कंसिडर करेंगे। अब मैक्सिमम ही क्यों कंसिडर करें, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग इसका फुल यूटिलाइजेशन करना है, हम लोग जितना हो सके उतना स्ट्रेन देंगे, मैक्सिमम स्ट्रेन देंगे, ताकि इस मटेरियल का फुल यूटिलाइजेशन हो। तीसरा जो पॉइंट है, एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम टू बी पैराबोलिक। अब कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उस वीडियो में हम लोगों ने कंसिडर किए थे कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है कंक्रीट का वो पैराबोलिक है। देखिए, ऐसा कुछ था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये ऐसा कुछ आ रहा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसका पैराबोलिक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये एक बीम है, ये एक सिंपल सा बीम का क्रॉस सेक्शन है,
यहाँ पर ये अगर कंप्रेशन है, यहाँ पर अगर टेंशन है, तो कंक्रीट का जो पोर्शन है सिर्फ यही ये कंप्रेशन लेगा। यहाँ का जो कंक्रीट है ये टेंशन लेता है, लेकिन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर टेंशन, कंक्रीट का जो लेने की जो क्षमता है वो 0 है। कंक्रीट कोई टेंशन नहीं लेगा, यहाँ का पूरा टेंशन रेनफोर्समेंट लेगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा एजम्पशन है। अब फिफ्थ एजम्पशन, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ रेनफोर्समेंट एंड डिराइव फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब देखेंगे ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और सिक्स जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट देखिए कैसे आता है। ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेन इन स्टील है वो नॉट बी लेस देन दिस वन। ये फिगर कहाँ से आता है, ये फिगर कहाँ से आता है, इसको समझने के लिए हम लोगों को पिछले वीडियो में कुछ हम लोग पढ़ाए थे। वहाँ पर हम लोगों ने HOSD का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था वो कुछ ऐसा आया था। फाइनल में हम लोगों ने देखा कि HOSD स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कुछ ऐसा है। अब इसको हम ऐसे नहीं रखते, इसको फिर आइडियलाइज करके हम लोग कुछ ऐसे करते हैं। देखिए ये जो कर्व है ये नया कर्व है, ये आइडियलाइज करते हैं यहाँ से। अब हर एक कंट्री का जो कोडल प्रोविजन है वो डिफरेंस क्यों आता है, वो इसी एजम्पशन की वजह से। हम लोग यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि आइडियलाइज करके ऐसा कुछ कर्व एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यूरो कोड में समहाउ वो पैराबोलिक या कुछ डिफरेंट कुछ एज्यूम करते हैं, इसीलिए स्लाइडली जो डेटा है वो डिफरेंस आता है इसी एजम्पशन के लिए। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं IS कोड में कि ये जो नया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आइडियलाइज करके कुछ ऐसा आएगा। अब जो जनरल FI का असली वाला कर्व है वो यहाँ से आके ये वाला कर्व है। अब इसको फैक्टर करके 1.15 फैक्टर से डिवाइड करके नया जो कर्व आता है वो ये वाला। ठीक है, ये है डिजाइन कर्व। ठीक है, ये डिजाइन कर्व है। अब 1.15 क्यों डिवाइड करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये फैक्ट्री में हो रहा है, तो इसको साइड पे आओगे, साइड पे इंस्टॉल करोगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात किए थे पिछले वीडियो में, क्यों 1.15 हम लोग फैक्टर करें। ठीक है, तो यही इसीलिए लैब में बना के इसको फिर साइड पे लाया जाता है, इसीलिए 1.15 हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये डाटा कहाँ से आता है, ये जो नीचे वाला डाटा है, ये जो नीचे वाला डाटा है, ये डाटा कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। हम लोग 0.002 स्ट्रेन पे हम लोग इसका मैक्सिमम स्ट्रेस कंसिडर कर चुके हैं। क्यों 0.002, क्योंकि इसका प्रूफ स्ट्रेस यही है। क्योंकि यहाँ पर लोअर यील्ड पॉइंट हम लोग दिखाई नहीं देता, इसलिए हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस पता नहीं हम लोगों को। इसी वजह से हम लोगों ने जिसका यील्ड पॉइंट ठीक से दिखाई नहीं देता उसका 0.2% प्रूफ स्ट्रेस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसी वजह से पॉइंट यहाँ पर भी 0.002 स्ट्रेन पे हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट कर लिए, मान लिए। यहाँ पर ये हो गया 0.002, इसका पैरेलल यहाँ पर आ गया मैक्सिमम स्ट्रेस। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आने के बाद इससे कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर है, मैक्सिमम स्ट्रेन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कहाँ पर है, ये वाला है इसका स्ट्रेन, रियल स्ट्रेन। अब इसका स्ट्रेन यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 0.002। देखिए 0.002। अब यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, FI बाय 1.5 ES। अब ये कैसे आ गया, देखिए ये जो एंगल है ये ES है, ये ES है। ES क्यों, ये है इसका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ES क्यों, स्ट्रेस, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हम लोग जानते हैं, वहाँ से ये सिंपली है स्ट्रेस बेस्ड स्ट्रेन। वहाँ से हम लोग ये अगर ES हो गया तो ये अगर येस हो गया तो इसका पोर्शन, ये जो लेंथ है, ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन इक्वल टू FI बाय ऑब्वियस सी बात है येस होगा। ठीक है ना, तो यही से ये चीज आता है, समझिए ना। तो अगर यही से ये चीज आता है तो यहाँ पर 6 पॉइंट यही बोल रहा है कि ये जो डेटा है इससे इससे कम होना चाहिए। ठीक है, नॉट टू बी लेस देन दिस वन। ठीक है, तो फेलियर, तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन फेलियर शैल नॉट बी लेस देन दिस वन। ये सारे एजम्पशन को हम लोग मान लेना होगा, पहली बात। अब स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम को विजुअलाइज कीजिए कैसा होता है ये स्ट्रेन डायग्राम। देखिए ये जो स्ट्रेन डायग्राम है ये क्या, ये वाला जो डायग्राम है ना, सॉरी, ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पर, ये वाला जो डायग्राम, ये वाला डायग्राम के वही डायग्राम है जो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि ये यहाँ पर अगर ये जो बीम है, यहाँ पर अगर यहाँ पर एक
अगर मार्क कर दो तो ये जो छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है यही क्या वही है? देखिए ऐसा नहीं होता। ये स्ट्रेन है, ये यहाँ का हर एक पॉइंट एक एक स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। हर एक पॉइंट यहाँ पर एक एक स्ट्रेन है। अब ये स्ट्रेन कहाँ से मिलेगा? देखिए ये एक बीम अगर होता है तो इसको अगर बेंड करते हो तो कुछ ऐसा फिगर आएगा। अगर ये इसका न्यूट्रल एक्सिस मिड पॉइंट से जाता है, यहाँ पर कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, बेंडिंग के बाद ऐसा फिगर आ रहा है। तो इसका इस स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला से हर एक पॉइंट का स्ट्रेन हम लोग निकालेंगे, ठीक है? तो वही स्ट्रेन है ये। इसका क्रॉस सेक्शन इस बीम का क्रॉस सेक्शन अगर ये हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो स्ट्रेन डायग्राम है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है? अब इसका मान लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है, जहाँ पर स्ट्रेन 0 है वहाँ पर इसका न्यूट्रल एक्सिस एक्सियल लिम हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर है। अब ये एक्सियल लिम मान लेने के बाद हम लोग एक्सियल लिम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों इक्वल सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे? ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। जियोमेट्री के हिसाब है, अगर तीनों एंगल के साथ इक्वल है दो ट्रायंगल का तो इक्वल सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। उस हिसाब से लेंथ का रेशियो भी इक्वल होगा। ये लेंथ बाई ये लेंथ इक्वल टू हम लोग ये लेंथ बाई ये लेंथ कह सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। तो इसका डेटा एक्सियोलिम, ये वाला एक्सियोलिम है, ये वाला 0.0035 है ए बी का 0.0035। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि मैक्सिमम जो इसका स्ट्रेन है ये हम लोग 0.0035 लेंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीम फाइबर है। यहाँ पर सबसे बाहर सबसे ज़्यादा कंप्रेशन यहाँ पर आएगा, तो इसी वजह से इसका मैक्सिमम स्ट्रेन ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे वो फेल कर रहा है, तो इससे कम होगा तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोग ये डेटा ले रहे हैं। तो ये डेटा हो गया। अब डी माइनस एक्सियोलिम क्या है? देखिए ये पूरा ओ सी, ये ओ और सी, ये वाला लेंथ ओ सी डी माइनस एक्सियोलिम। देखिए पूरा जो डेप्थ है, ये पूरा डेप्थ है डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ है डी, और डी से एक्सियोलिम डिवाइड में माइनस कर दिए तो ये वाला लेंथ आ गया। अगर ये वाला लेंथ आ गया तो यहाँ पर बैठा दीजिए, और ये वाला जो लेंथ है ये है स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन कितना होगा? पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि ये वाला होगा। यही चीज़ यहाँ पे बैठा दिए, तो यहाँ से हम लोग एक्सियोलिम सिंपली निकाल सकते हैं। तो एक्सियोलिम निकालने के बाद अगर यहाँ पर एफ वाई का डेटा अगर आप बैठा हो, अगर 250 यहाँ पर एफ वाई डालोगे तो 250 के लिए एफ 250 के लिए एक्सियोलिम ये आएगा। सिमिलरली 415 के लिए ये आएगा और 500 के लिए ये आएगा। सिंपल सी हिसाब है, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों में बता दूँ, ये जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है ये कंप्लीटली डिपेंड ऑन एरिया ऑफ स्टील। आप कितने एरिया का स्टील प्रोवाइड कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा। अगर न्यूट्रल एक्सिस का अगर एरिया ऑफ स्टील अगर ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए तो एरिया न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ ज़्यादा होगा। तो इसी हिसाब से आपको एक सर्टेन डेप्थ के बाद न्यूट्रल एक्सिस नहीं प्रोवाइड करना है। ये एक्सियोलिम है, इसके बाद अब इससे ज़्यादा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ नहीं प्रोवाइड कर पाओगे तो वो सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। बिल्डिंग ब्रिटल फेलियर होगा, अनइकोनॉमिक होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसीलिए एक्सियोलिम से ज़्यादा आप न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। और एक्सियोलिम और ये जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है वो एरिया ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, कितना स्टील प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो हर एक कांस्टेंट एरिया ऑफ स्टील के लिए एक पर्टिकुलर न्यूट्रल एक्सिस मौजूद है। एक कांस्टेंट न्यूट्रल एक्सिस के लिए एरिया ऑफ स्टील के लिए मौजूद है, ठीक है? आप एरिया स्टील चेंज कर दोगे तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? ये स्ट्रेस ब्लॉक होता क्या है? स्ट्रेस ब्लॉक है कुछ इस तरह से। एक्चुअल में 3D में स्ट्रेस ब्लॉक कुछ ऐसा होता है। अगर यहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है टेंशन आएगा। एक बीम को अगर लोड दोगे, यहाँ पर क्या देखा था हम लोगों ने, यहाँ पर एक पी लोड आ रहा है तो ये बीम कुछ इस तरह से मूवमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ऐसा अगर हुआ तो
ऑब्वियस सी बात है, ऊपर का पोर्शन जो कंप्रेशन है और ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूट्रल एक्सिस है, नीचे का पोर्शन टेंशन में आएगा। अब हम लोगों ने कंसिडर की थी टेंशन, पूरा का पूरा जो टेंशन है, पूरा का पूरा टेंशन ये स्टील लेगा, ये जो स्टील है ये पूरा का पूरा टेंशन लेगा, लेकिन जो कंप्रेशन का पोर्शन है वहां पर कंक्रीट ही पूरा कंप्रेशन लेगा। ठीक है, अब इसका कंप्रेशन का जो स्ट्रेस ब्लॉक जनरेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब इसको समझो कि ये होता कैसे है। देखिए, अगर यहाँ पर तो हम लोग बी डैश सी डैश जो है, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने मान लिया कि बी डैश सी डैश पर 0.0035 है। क्यों? क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर 0.0035 अगर इसका स्ट्रेन हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो पाएगा? ऑब्वियस सी बात है 0.45 FCK। क्यों? क्योंकि इसका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यही है, इससे ज़्यादा हम लोग कंसिडर नहीं कर पाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इसको कैलकुलेट किया था कि ये कहाँ से आता है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो 0.45 FCK, ये इतना ही स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो गया तो हम लोग मानेंगे कि ये जो फिगर है ये फेल कर रहा है, कहीं पर थ्योरेटिकली फेल कर जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकल ये फेल नहीं करता, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग मानेंगे कि ये फेल कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर 0.0035 स्ट्रेन जनरेट हो रहा है तो हम लोग को मानना पड़ेगा कि 0.45 FCK स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट हो गया। अब देखिए ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पर 0.45, यहाँ पर 0.0035 क्यों है। अब देखिए यहाँ पर 0.002 हम लोगों ने क्यों लिया? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि प्रूफ स्ट्रेस का पूरा जो फंडा है वही है, तो इसी वजह से यहाँ पर 0.002 का भी एक स्ट्रेन हम लोगों ने कंसिडर किया। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, 0.002 का स्ट्रेन हम लोगों ने कंसिडर क्यों किया? इसी डिस्टेंस पे यहाँ पर जो स्ट्रेस है, यहाँ तक पूरा जो स्ट्रेस है ये वाला, ये 0.45 FCK ही रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था कुछ ऐसा था, ठीक है ना, ठीक से नहीं हुआ, कुछ ऐसा था 0.002 यहाँ से पूरा स्ट्रेट था, आइडियलाइज कर लिए थे ना, 0.002 से ही पूरा स्ट्रेट था, वही 0.002 से ऊपर पूरा ये स्ट्रेट होगा। क्योंकि यहाँ पर पूरा जो कंक्रीट है, पूरा कंक्रीट में हम लोग मान रहे हैं कि 0.45 FCK स्ट्रेस 0.002 से ऊपर स्ट्रेन के ऊपर इतना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ये पूरा जो कंक्रीट है यहाँ पर इतना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, यहाँ पर मान लिए। अब देखिए 0.002 से नीचे अगर आ गया तो यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ का पोर्शन ये पैराबोलिक आ रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर ये स्ट्रेस हम लोग धीरे धीरे कंप्रेसिव स्ट्रेस घट रहा है, तो घट के यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस अल्टीमेटली जीरो होगा। ये वाला जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये देखिए हम लोग इतना पोर्शन काट के यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये जीरो न्यूट्रल एक्सिस आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फिर वही फंडा अप्लाई किया है, ठीक है। तो एक्सयू, पहली बात तो एक्सयू जो है वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखिए, हम लोग यहाँ पर भी सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लाया हो, ये ओ बी डैश इस सी डैश ये एक ट्रायंगल है, और ओ ए डैश और डी डैश ये भी एक ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल हो गया। तो ये ट्रायंगल और ये पूरा एक ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम, ये और ये एंगल सेम, और ये तो कॉमन एंगल हो गया। तो यहाँ पर भी सिमिलर एंगल का फंडा हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ओ ए डैश बाय ए डैश डी डैश और ओ डैश बी डैश बाई बी डैश सी डैश, यहाँ पर प्रोवाइड करके हम लोग ए डैश बी डैश का लेंथ मतलब ये वाला लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे फिर देखेंगे हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ये चीज़। ये वाला लेंथ कैलकुलेट करने के बाद सिंपली ये वाला लेंथ भी निकल जाएगा। क्यों? एक्सयू से हम लोग ये अगर माइनस करेंगे तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। देखिए ए डैश ओ डैश ए डैश, ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ निकल गया। यहाँ से ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश ये वाला लेंथ भी निकल जाएगा। यहाँ से सिंपली ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल देख के हम लोग निकल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फंडा है, कैसा है, ये एक जनरल स्ट्रेस ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन काट के हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ये वो बीम है जिस बीम का हम लोग पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन उस बीम का। अब यहाँ पर दिखाने के बाद इसका जो स्ट्रेन डायग्राम है, ये हम लोग पिछली बार डिस्कस किए थे, स्ट्रेस ब्लॉक और स्ट्रेन डायग्राम। तो इसका एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, अब एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कैसे हम लोग कैलकुलेट करें? सिंपली बात है,
देखिए ये जो है ये पोर्शन रेक्टेंगल है और ये पैराबोलिक है। रेक्टेंगल का जो पोर्शन है ABCD सिंपली BA इंटू BC, तो वही किए हम लोग BA इंटू BC। और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन का पैराबोलिक पोर्शन का जो एरिया है इसका फॉर्मूला है 2/3 ऑफ ये पूरा जो रेक्टेंगल है इसका एरिया। ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया का 2/3 पोर्शन है ये इसका एरिया। यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकाल लेंगे। अब एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकाल लिए। अब इन दोनों पोर्शन का एक कॉमन इन दोनों पोर्शन का एक कॉमन CG होगा, वो CG हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल एक फॉर्मूला है CG निकालने का, A1Y1 प्लस A2Y2 बाय A1 प्लस A2। इसका A1 प्लस इंटू इसका CG, अपर से यहाँ से इसका CG, ये A1 का इस एरिया का CG निकालेंगे। इसका कितने डिस्टेंस में होगा? ये जो एरिया है A' B' का मतलब A' कितने निकला था हम हमारे कैलकुलेशन में 3/7 XU, 3/7 XU बाय 2 हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। फिर Y2, ये Y2 भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके हम लोग बैठाएंगे। फिर CG जो कैलकुलेट है, CG जो डेटा है वो ये निकल जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो देखिए अब न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करें। देखिए अपर का जो पोर्शन है, अपर का पोर्शन कंप्रेशन आ गया, ये पोर्शन है, ये पोर्शन कंप्रेशन, नीचे का पोर्शन ये सिर्फ स्टील ले रहा है टेंशन, कंक्रीट कोई टेंशन नहीं ले रहा। अब कंप्रेशन पोर्शन में ये जो पूरा कंप्रेसिव फोर्स है ये कितना है, कितना कंप्रेसिव फोर्स होगा? ये पूरा कंप्रेसिव फोर्स होगा वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रेस ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रेस ब्लॉक। इसीलिए हम लोगों ने ये वॉल्यूम निकाला, ये वॉल्यूम, ये एरिया, ये जो एरिया है ये एरिया हम लोगों ने निकाला। देखिए ये एरिया यही है, यही ये एरिया है, दिस वन इज दिस वन, ये एरिया। तो यहाँ से हम लोग ये पूरा पोर्शन का वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे? देखिए सिंपली जो एरिया है ये एरिया ये था, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था, ये एरिया निकला था। इसके साथ ये जो B है, ये जो B ब्रेथ है इसका, ये B, ये जो ब्रेथ है ये क्रॉस सेक्शन ही यही है। इसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में देख रहे हैं, तो इसके साथ B मल्टीप्लाई कर दो तो इसका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कंप्रेसिव फोर्स निकल गया। और टेंशन फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस कितना है यहाँ पर 0.87 FY इसका स्ट्रेंथ हो गया। और AST कितना स्टील हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं यहाँ पर सिर्फ स्टील ही पूरा स्ट्रेस, पूरा जो लोड है, पूरा टेंशन जो फोर्स है वो स्टील ही जनरेट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोग क्या करें? T=C, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो ये नहीं रहेगा। अगर कोई भी ज़्यादा या कम हो गया तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इक्विलिब्रियम का फंडा ही यही है। तो T=C से हम लोग सिंपली XU निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जो सिंगली रेनफोर्स, इसके बाद जो वीडियो आएगा सिंगली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन, जो एरिया ऑफ स्टील है ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ डिसाइड करता है आपका एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो thank you very much. Please like, subscribe the channel, and thank you.